ये धनुष उठावेंगे, बड़ों के व्यर्थ चक्कर में धनुष कर सर उठा लेंगे। अरे रघुवंश खड़ा है, नहीं ये नेक दब सकते, चंद्र तल लज्जा विषम काल खा लेंगे। जाए इसका मतलब ये नहीं कि उसके द्वारा अपराध नहीं किया गया। अब हम तर्क के धरातल पर खड़े हैं। लक्ष्मण ने अभी बहुत क्रोध किया, क्रोध में आ गया, बोले ये तुम्हारे बस का नहीं है, हम बहुत सील कर रहे हैं। राजकुमार लक्ष्मण देखिए, एक बात हम तुम्हें समझा दें कि जो तर्क का धरातल है तो तुम चाहे जितनी देर तक तर्क करते रहोगे, हम खड़े हैं तो ऐसे नहीं खड़े हैं, तर्क करते रहेंगे। और ये सब लोग समझ रहे हैं। अब रही बात, तुम कह रहे हो उत्तर नहीं बन रहा है, तो उत्तर तुम कह रहे हो उत्तर नहीं बन रहा, बीच में नहीं, नहीं बीच में नहीं बेटा, बीच में नहीं। अच्छे राजकुमार हो, नहीं बीच में बोलो नहीं, खड़े तो किनारे हो, किनारे तो है ही हो, तुम किनारे हो, बीच में नहीं। अब देखिए, तुमने कहा कि हमारा उत्तर नहीं बन रहा है, तुम्हारे आधार से हम उत्तर थोड़ी करेंगे भाई। प्रश्न तुमने किया है और तुम प्रश्न का उत्तर बनाए पड़े हो, तो तुम्हारे आधार से हम प्रश्न का उत्तर थोड़ी करेंगे, हम अपने आधार से करेंगे, और हम अपने आधार से कर रहे हैं। अब ये निर्णय करना कि उत्तर हो पा रहा कि नहीं हो पा रहा है, तुम अगर कर रहे हो तो ये तुम्हारी अल्पज्ञता है, ये तुम्हारी अज्ञानता है। तुम्ही ने कहा कि यहां पर इस गांव में लोग संवाद सुनते हैं, और मैं कई वर्षों से यहां परिचित हूं, आता हूं, ये अच्छी बात है। और ये हमने भी अनुभव किया, हम पहली बार आए हैं तो हमने भी अनुभव किया कि नहीं यहाँ संवाद सुनते हैं। तो ये निर्णय इनको करना है, ये समाज निर्णय करेगी कि उत्तर बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है, क्योंकि अपनी बड़ाई अपना व्याख्यान तो सभी किया करते हैं। निज कवित्व के ही लागननी का सरस हो अथवा फीका, अपनी बात अपनी रचना सबको अच्छी लगती है। तुम कह रहे उत्तर नहीं बन पा रहा है, हमने भी तो तुमसे प्रश्न किया था, तर्क था हमारा, और अभी तक नहीं बन पाया। हमने कहा था अगर हम धनुष तोड़ने वाले को देखना चाहते हैं, धनुष तोड़ने वाले को जानना चाहते हैं, तो इसमें लक्ष्मण का क्या बिगड़ रहा है? नहीं, अब अपने क्रम में ऐसे तो हम भी कर सकते थे। नहीं, ऐसे नहीं, अभी नहीं, अपने क्रम में बोलिएगा, बीच में रोकने की आदत न बनाओ। हम इतने हल्के महात्मा नहीं है कि जब चाहो तब रोको, जब चाहो तब रोको, ऐसी बात नहीं, अपने समय पर बोलिएगा। राजकुमार, अब तुमने एक बात कही, हमारे द्वारा जो कहा जा रहा तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसमें हमारा क्या दोष है? एक बात तुमने कही, केवल एक तर्क तुम्हारा लेंगे, बाकी जो तुमने धारा लगाई है उसी पर हम भी आ रहे हैं, गे शैली का प्रयोग करेंगे। राजकुमार ने कहा कि जो तोड़ा गया है वो भी भगवान का है, और तोड़ने वाला भी भगवान का है, तो तोड़ने पर क्रोध है और तोड़ने वाले से क्यों विरोध है? धन्य हो, कहो तो तुम्हारी परिक्रमा कर ले। अगर इनके जैसे न्यायाधीश हो जाए, कोई किसी को मार दे और न्यायालय में निर्णय जाए और न्यायाधीश कह दे कि मरने वाला भी भगवान का है और मारने वाला भी भगवान का है, सब भगवान के हैं भाई, सब भगवान के हैं, तो मरने वाला भी भगवान का और मारने वाला भी भगवान का, तो दंड काहे को दिया जाए? तो ये लगेगा, ये नहीं लग रहा है, तो ऐसा उदाहरण न लगाया करो। जो लगे वो लगाओ और जो न लगे तो अपने मन से न लगाओ। बात सही है ना? मारा कौन है? आपने कहा कि जो मारे तो मारा कौन है? ये हमने उदाहरण दिया। हाँ, ये उदाहरण है कि जैसे कोई मार दे किसी को
कोई किसी को मार दे तो अब मरने वाला भी भगवान का और मारने वाला भी भगवान का, तो फिर दंड किसको मिलेगा? ऐसा नहीं है, ये संसार है। यहाँ संसार में जो सिद्धांत लगने चाहिए वही लगाओ, और परशुराम के जीवन में संसार वाले सिद्धांत कभी न लगाओ। राजकुमार, तुमने कहा कि ब्रह्मादिक ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा, और प्रभु प्रसही दे ही असीसा। ये जो आशीर्वाद दे रहे हैं, उन्होंने धनुष तोड़ने वाले को प्रभु माना है, उन्होंने जाना है तो आशीर्वाद दे रहे हैं। अगर परशुराम भी जान जाएंगे तो परशुराम भी आशीर्वाद देंगे, लेकिन हमने जाना नहीं अभी, क्योंकि जाने बिन न होए प्रतीति। जाने बिन न होए प्रतीति, और बिन परतीत होए नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई। जिमी खगेश जल के चिकनाई। तो जब हम जान जाएंगे तो हम भी प्रेम करेंगे, हम भी आशीर्वाद देंगे, लेकिन अभी हमने जाना ही कहाँ है। और ये जो देवता आशीर्वाद दे रहे हैं, देवता फूलों की वर्षा कर रहे हैं, तो देवता है स्वार्थी, देवता है स्वार्थी। जिस समय इस अजगो का निर्माण हुआ था तो देवताओं के लिए हुआ था। ये देवता पीड़ित थे, महात्मा दधीच के पास गए, याचना किया, विनय किया, तो ये देवताओं के लिए बना था। लेकिन जब ये टूटा तो देखी देव बरसै सुमन, वही देवता फूलों की वर्षा कर रहे हैं। देवता अच्छे नहीं है, देवताओं के लिए ही तो सरस्वती जी ने कहा था कि ऊंचे निवास नीच कर तूती, और देखी न सकब पराये। तो ऐसी बात नहीं कि अगर देवता किसी की प्रशंसा कर दे, जो देवता कार्य करे वो अच्छा ही हो ना। कोई आवश्यक नहीं कि हर जगह उनके द्वारा किया गया कार्य अच्छा हो। और धनुष तोड़ने वाले की जो पूजा की जा रही है, जो आरती की जा रही है, जय जयकार की जा रही है, तुमने कहा भरे भुवन। चलिए मैं छोड़ रहा हूं, निवेदन है थोड़ा थोड़ा। आइए, आपने कहा कि देवता है स्वार्थी, ठीक। परशुराम जी कहते हैं कि देवता है स्वार्थी, देवता अच्छे नहीं है। बात तो यही है कि मैं आपकी हर बात पर टिप्पणी कर सकता हूं, हर बात पर। आप कहते हैं कि देवता अच्छे नहीं है। अगर देवता अच्छे नहीं है तो फिर परमात्मा का अवतार देवताओं के लिए क्यों होता है? समझो, अगर देवता अच्छे नहीं हैं तो फिर परमात्मा जब अवतार लेते हैं तो अवतार भी देवताओं के लिए लेते हैं। फिर अगर देवता अच्छे नहीं है तो फिर अवतार न लेना चाहिए। आओ बैठो, इनके लिए एक भारी हो रहा था, ले तुम हुआ आ गए, अब इनका क्या होगा? इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ जाए। परशुराम जी कहते हैं कि देवता अच्छे नहीं है, लेकिन हमने तो जाना है भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लागे कृपाल, करत चरित धरि मनुज तन सुनत मिटहि जग जाल। भगत भूम भूसुर सुरभि सुरहित, सुर माने देवता, देवताओं के हित के लिए भगवान अवतार लेते हैं।
ये कहते हैं कि देवता अच्छे नहीं है? ये देवता अच्छे नहीं है तो फिर आज से देवतन की पूजा ना किया करो, घर से निकाल के फेंक दो बाहर मूर्ति उर्ति। जैसे परशुराम जी कह रहे हैं कि देवता अच्छे नहीं है। आप ये भी देखा करें कि आप परशुराम जी है भाई, हम देख रहे हैं। आप जो बोलेंगे वो समाज के लिए संदेश जाएगा। आप ने बीच में नहीं, मैं हाँ हूं नहीं करता हूं, ये सब बंद करो। हाँ नहीं तो हम बतावे फिर। नहीं बतावे नहीं भाई, अगर बस का हो तो समझाओ, ना बस का हो तो यहाँ से खसक लो। नहीं नहीं हमारे पूरे बस के, आओ किसी ये तुम्हारे बस का नहीं है। कहते हैं देवता अच्छे नहीं है। अच्छा देवता अच्छे नहीं हैं, भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं, देवता अच्छे नहीं हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि स्वार्थी होना अनुचित नहीं है, उचित है। अगर हम स्वार्थी हैं तो ये अनुचित नहीं है, ये उचित है। स्वार्थ हो लेकिन कैसा? आचार्य कहते हैं बोले स्वार्थ हो साच जीव करे एहा, स्वार्थ साचो जीव कर एहा, मन क्रम बचन राम पद। इस संसार में सभी को स्वार्थ करना चाहिए, और कैसा स्वार्थ होना चाहिए? बोले मन वाणी कर्म से राम जी के चरणों में प्रेम हो, इससे अच्छा कोई स्वार्थ नहीं है। राजकुमार लक्ष्मण, एक रुक जाओ, राजकुमार लक्ष्मण, अरे इसी में बोल रहे हैं। लक्ष्मण, जबरदस्ती की बातें नहीं, इसी में बोल रहे हैं। कैसे बोलेंगे? बोलिए। जो बोया है वो काटो। अरे राजकुमार लक्ष्मण वाले देवता स्वार्थी हैं, देवता स्वार्थी हैं तो क्या हुआ? देवता अच्छे हैं। आपने कहा कि इन देवताओं का मान्य नहीं होगा। चलो मैं एक आपको उदाहरण दिए देता हूं। आप कहते हैं कि अपराध किया गया है, चलो मैं आपकी बात को स्वीकार कर लूंगा। आप मुझे एक चौपाई, छंद, छोरठा, दोहा, श्लोक कुछ भी सुना दो, जिससे ये प्रमाणित हो जाए, ये सिद्ध हो जाए कि धनुष तोड़ने वाले ने इस धनुष को तोड़ के अपराध किया है और वो अपराधी है। ऐसा कोई एक प्रमाण दे दो, मैं दोनों हाथ उठा करके स्वीकार करूंगा। और अगर नहीं दे पा रहे हो तो फिर इस पर चर्चा न करना। एक बात और ले लो आप इन्हीं दो शब्दों में। आपने कहा कि लक्ष्मण क्यों बोला? आपने कहा था हमने भी एक प्रश्न किया था, नहीं अच्छा ब्रह्मास्त्र वाला प्रश्न किया था कि लक्ष्मण क्यों बोला। हम राम जी से बात कर रहे थे, लक्ष्मण इसलिए बोला क्योंकि लक्ष्मण जानता था कि परशुराम जी की पूजा जिन फूलों से होनी है वो फूल न राम जी के पास में है न जनक जी के पास में है, क्योंकि परशुराम जी को हाथ जोड़ने वाला नहीं बल्कि ये वाला अच्छा लगता है। ठीक। अब भैया जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उसको टेढ़ी करना चाहिए, और राम जी तो टेढ़ी करते नहीं क्योंकि राम जी तो रामे जी हैं। तो फिर अब जैसा देवता देखा वैसी पूजा करने के लक्ष्मण आ गया। जब लक्ष्मण, अब देखो उसका, इससे उत्तर ले, इससे उत्तर। लक्ष्मण ने देखा क्या? सभय लोके लोग सब, मैंने देखा कि ये तो सब भयभीत है। और लक्ष्मण का अवतार किस लिए है? बोले शेष सहस्त्र शीश जगे कारण, सो वो तारे वो भूमि भय तारण। जब देखा कि सब भयभीत हैं और जहां सब भयभीत होते हैं वहां लक्ष्मण जरूर आता है। सबको भयभीत देखा, इसलिए लक्ष्मण बोला अब बड़े प्रेम के साथ में प्रमाण लेकर के आओ कि धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ के अपराध किया है और वो अपराधी है। प्रमाण दो, नहीं तो दिखाई न पड़ना तुमको भोले बाबा के सौगंध है। तुम्हें भी सही सही बोलना। बिल्कुल राजकुमार लक्ष्मण, तुमने कहा कि लक्ष्मण क्यों बोला, मेरा ये प्रश्न नहीं था। उत्तर कर रहे हो लेकिन पहले प्रश्न सही नहीं समझ रहे हो। जब तक प्रश्न समझ में नहीं आएगा तो उत्तर कहां से निकल के आएगा, और जब प्रश्न नहीं समझ रहे हो तो उत्तर कहां से करोगे। हमारा ये प्रश्न नहीं कि लक्ष्मण क्यों बोला, ये हमने नहीं पूछा। हमने ये कहा था कि लक्ष्मण का बिगड़ क्या रहा। उत्तर यहां होना चाहिए कि अगर हम धनुष तोड़ने वाले को खोज रहे हैं, अगर हम धनुष तोड़ने वाले को देखना चाहते हैं, अगर हम धनुष तोड़ने वाले को जानना चाहते हैं और हम क्रोध कर रहे हैं तो इसमें लक्ष्मण का क्या बिगड़ रहा है। उत्तर यहाँ होना चाहिए। और तुम बता रहे हो क्यों बोला, तो ये सब हमें न बताओ। हमने कहा कि देवता, बोले अगर देवता अच्छे नहीं है तो देवताओं की पूजा बंद कर दो। देवता अच्छे नहीं है, देवता अच्छे नहीं है तो देवताओं की पूजा बंद कर दो। राजकुमार तुमने श्रवण नहीं किया हमारी बात को, अगर ध्यान से सुनते तो शायद ये बात न कहते।
हमने क्या कहा था? हमने कहा था देवताओं के द्वारा किया हुआ प्रत्येक कार्य अच्छा नहीं होता। बात पर गौर किया करो, शब्द को समझिए, और जिस दिन शब्द को समझ जाओगे तो जान जाओगे कि नहीं महात्मा जी कैसे हैं और महात्मा जी क्या कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। समझाना हम तुम्हें बहुत अच्छा चाहते हैं, लेकिन तुम समझ नहीं पा रहे हो। ये तुम्हारा दोष नहीं है, ये तुम्हारी बुद्धि का दोष है राजकुमार। अब राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कि ये देवताओं के लिए भगवान का अवतार होता है। अगर देवता अच्छा न हो, देवता अच्छे न हो, तो भगवान उनके लिए अवतार क्यों ले? मैंने कहा था देवताओं के द्वारा किया हुआ प्रत्येक कार्य अच्छा नहीं होता है। तो जब देवता अच्छा कार्य नहीं करते हैं तब भगवान उनके लिए नहीं आते हैं, और जब देवता अच्छा कार्य करते हैं तब उनके लिए भगवान आते हैं। ये तुम्हारी बात सत्य है कि भगवान देवताओं के लिए आते हैं, लेकिन जब उनके द्वारा अच्छा कार्य किया जाता है तब भगवान आते हैं, और जब देवता स्वयं बुरा कार्य करते हैं तो भगवान नहीं आते हैं। और भगवान कब आते हैं? जब देवता सताए जाते हैं। भगवान कब आते हैं? जब देवता सताए जाते हैं। और सताया कौन जाएगा? सताया कौन जाएगा? जो अच्छा करेगा, जो बुरा करेगा वही सताया जाएगा। और जब सताए जाते हैं तब भगवान अवतार लेते हैं। तो विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भगवान विप्रों के लिए आते हैं, संतों के लिए आते हैं, गौओं के लिए आते हैं। ये बात सत्य है। और राजकुमार ने एक बात बड़े गर्व से कही, बड़े भावना से कही कि धनुष तोड़ना अपराध है। ऐसा कोई आप प्रमाण दीजिए कि धनुष तोड़ करके धनुष तोड़ने वाले ने अपराध किया है। प्रत्यक्ष को बेटा प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। परशुराम प्रत्यक्ष विरोध में खड़ा है। हमारी दृष्टि में देखो, हमारी भावना समझो, हमारी बात को समझो। हमारी दृष्टि में धनुष तोड़ना अपराध है और सबकी दृष्टि में अच्छा है। तो हम सबकी दृष्टि से थोड़ी देखते हैं, हम अपनी दृष्टि से देखते हैं। हमारी दृष्टि में वही व्यक्ति, जब यहाँ का कोई व्यक्ति विदेश जाता है और विदेश में जाकर के किसी शक्तिशाली सैनिक को मार करके आता है, तो जब यहाँ आता है तो उसका अभिनंदन किया जाता है, तिलक लगाया जाता है, पूजा की जाती है, आरती उतारी जाती है, जय जयकार की जाती है। क्यों? क्योंकि वो विरोधी को मार के आया है। लेकिन जहाँ उसने मारा है तो क्या वो लोग उसकी आरती उतारेंगे? जो कार्य जिसके पक्ष में होता है तो कार्य करने वाले की आरती उतारी जाती है, और जो कार्य विपक्ष में होता है उसकी आरती नहीं उतारी जाती है। तो हमारी दृष्टि में धनुष तोड़ना अपराध है, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। समस्या ये है राजकुमार, अरे रुक जाओ राजकुमार, अब बस, अरे रुको, बस बहुत बोलते हो। अब हो गया, कम बोलो, अब बहुत थोड़ी देर, बहुत बोलते हो, बस चुप। तेरी सी नाचो री सारी, ये धूल में आज मिला दूंगा, ऐसे की का स्वाद भुला दूंगा, सारे अरमान बिता दूंगा। अरे बदकटे छटे चुलबुले, तू नेक नशं का खाता है और जानता नहीं मेरा स्वभाव, ये दुष्टता का राग सुनाता है। अगर ऐसा बोलोगे तो समझ लेना फिर सर धड़ से अलग हो जाएगा। देख लो, मैं प्रमाण मांग रहा हूँ तो कह रहे सर धड़ से अलग हो। बस समझ लो, अब हो गया, अब क्रोध बढ़ रहा है। चलो छोड़े दे रहा हूँ फिर। नहीं, अब क्रोध बढ़ रहा है, कुछ नहीं। क्रोध का चलो फिर महाराज भाग जाओगे। जब हम ये धनुष उठावेंगे, पड़ोगे व्यर्थ चक्कर में धनुष कर सर उठा लेंगे। अरे रघुवंश खड़ा है, नहीं ये नेक दब सकते, चंद्रतल लज्जा विषम काल खा लेंगे। क्या हो गया? अकड़ते ही क्यों जाते हो? जगत के वीर सिंहों को मुझे फरसा दिखाते हो। ये चोर कर चकता, ये चपेट दी चलाक धर, ये लेता है लपेट, ये चारों ओर फेरे हुए, ये दिग्गज हिल जाता, आई फड़ फड़क जाता, कोल कर जात घेरे हुए, ये चलक जनाक टूटती कपट पीठ, मंदता दिखाई दे तर के
उजेरे में प्रलता भृषमार तल रखी क्षत्रिय लोक साम लुका जाधेरे में। अभी बताता, अभी जताता, फिर ना कभी बताऊंगा। मैं बन जाऊंगा तुम्हारा गीत लेके गाऊंगा। नाचेंगी रणचंडी छमछम, मैं उग्र रूप जब धारूंगा तो पत्थर की चट्टानों में मैं पटक पटक कर मारूंगा, मैं पटक पटक कर मारूंगा, तुम सटक सटक कर भागो। चम चम चमकता है चबलासा चबल कुठार, जब क्षण भर में क्षत्रियों के चिक्के छूट जाते हैं, सन सन सरकते हैं समरांगण में सुनसनाते तीर, ये कमियों की काया में ऋण तड़फड़ाते हैं, पड़ते हैं प्रचंड प्रस्तर के पाले पात के प्रवंचे शोर, पल भर में प्राणों के ये पाले पड़ जाते हैं। त्याग शस्त्र बेटे झूमते हैं वे प्रचंड, और क्षण भर में क्षत्रियों के चिक्के छूट जाते हैं। तो मैं देखता नहीं ये विप्रवेश, तो क्षण भर में मजा चखा देता, अरमान मिटा लेता, मन के फरसे की याद भुला देता, छीनता धनुष्मान फरसा करके घनघोर दिखा देता, और उछल उछल कर परश चलाना मुंजी सभे भुला देता, छीन लेता परशु और सीधे महेंद्रांचल के रास्ता पकड़ा। दशरथ के नंदन पर जय हो दुख फल लबा, जब चलिए भगवान को भरसा बंका है, और परिहोर दिखाए मेरे को सिक्स में दो बरहे मिथिलेश देख समर हंका है, सिर विशेष को ये गर्द बट डारामाज औत को भाव को सर्व सिंका है, ये देकर जाए वेगनाओं को शंकर शीस, अब इस समय बजाऊंगा ये फिर से विजय का टंका। समझ जाओ कहने से, ए हो मुनिनाथ समझ जाओ अभी कहने से, नहीं तो दांत अभी खट्टे बनाऊंगा बड़ी शान सेखी से। आए हो सभा माही जौन अभिमान तो क्षण में मिटाऊंगा, धर के सरासन धनुष्मान कोप करी शत्रु के सुन की सरिता बहाऊंगा। एती ना करो तो सभा में पुकारी कहो, अस्त्र शस्त्र त्याग लखनलाल न कहाऊंगा। वाघन के बलत पीर अर्जुन के बंद बलवान बगरारी है, गगन के बलित बरवर्गी राजेश विहंग बलचारे है, ये भागे है भुजंग भैराय भूम भाटी तजी मालू भैरा भूर भैराने है, गढ़ल कुठार को एक कठोर कंटकाल सुरी काल करी के एक करजवा कार कराने। ए हो मुनिनाथ मोई सेखी दिखाओ नहीं सारी शान सेखी मैं धूल में मिलाऊंगा। अरे उछल कूद मोई जो फरसा दिखाए रहे, फरसा को छीन आज नदी में नहाऊंगा, मारते हो ढीक जो फिर तक की बार बार मैं पटक आज मैं धूल में मिलाऊंगा। करो शपथ प्रभु चरणों की, अस्त्र शस्त्र त्याग लखनलाल ना कहाऊंगा। छोले न छड़ो कोर सुर गुरु ही महिबन को मार पीट डारी हो, ये फार फार उधर ये मितार घोर घातन सो लातन सो निकार डारी लातन सो छरी हो, ये खंड के खंड उस्तंडी मंडल मंडल कठन कुठार कंठ बरिन के धरी हो, चित भूमंडल अखंडल में प्रण को हर चित मंडल में चाय युद्ध करी हो। ए हो मुनिनाथ मम क्रोध को उपजाओ नहीं तो महाप्रलय में मचाऊंगा। ये लौन लौन आंखें कर मुझ जो डरवाए रहे तो चौथी आंखों की पल में बुझाऊंगा। साए साए तीर चले सारे मंडल माही ऐसी महाप्रलय में मचाऊंगा। ए तीन करो तो सभा में पुकारी कहो, अस्त्र शस्त्र त्याग लखनलाल ना कहूंगा। चलेगा चिकता तब चौक चौक भागोगे, चतुर चोर बनकर चारों ओर चिट्ट चिट्ट, ये काली कलाई महाकाली ने पहली फिरे सुपटों के सुट को पाट करे घट घट, पूर्ण प्रबोधमान प्रभुता के प्रवीण को और से क्यों पकड़े वगैरह पट्ट पट्ट, ये प्रण के प्रणेता को प्रण के प्रचार हेतु आज दुद्राहियों को काटियों में कट कट। मैं कर्मवीर हूँ कर्म धरा पर, मैं कर्मवीर हूँ कर्म धरा पर, आया कर्म विधान लिए, और ज्वालामुखी शैल से निकली अंगारों का पान किए। हम सूलों से घिरे पंथ पर हम